आज कतरी खत कहाँ से आ गया? कतरी खत दफन हो चुका है जी। मुझे बात तो करने देना, ये कोई तरीका नहीं है। करें, बेहतरीन कानून है ये, कानून बेहतरीन कानून है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ ममता बंदयाल को, बड़ा अच्छा फैसला लिखा है, आप रीजंस पढ़ें उनकी। लेकिन बात ये है ये, और फिर ये एक सवाल ये भी आया कि कौन से फंडामेंटल राइट की वायलेशन है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इसके ऊपर मेरा सवाल यह है कि क्या एहतसाब होगा या सिर्फ हम बाजू में रोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे 2-4 हफ्ते के लिए? नदीम साहब, हम ये कहते हैं कि अगर अब भी नहीं आपने एहतसाब करना, मेरा यकीन नहीं है, तो फिर कब करेंगे? आज ये नहीं मालूम। देखें, आज मुल्क आपका तबाह बर्बाद हो गया। आज आप गरीब खुदकुशियां कर रहा है, खाने को नहीं है, बिजली के बिल आपको देने को नहीं है। माजरत के साथ मुल्क इसलिए बर्बाद नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने नैब काम नहीं कर सका। नैब ने उस बर्बादी में अपना रोल डाला है, इसने पाकिस्तान में कुछ काम ही नहीं करने दिया। कभी सर सबने अपना अपना रोल डाला है नदीम भाई, सबने अपना अपना रोल डाला है ना, हमारी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर हमारे तमाम पोलिटिकल हाई अप्स तक और तमाम लोग तक। आज भी मुझे बताएं, तबाही होगी हमारे मुल्क की। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक 17.5 से 18 बिलियन डॉलर मुफ्त मराद दे रहे हैं ना हम। आज भी हमने आधी मराद तो कम कर सकते हैं ना। माशी तबाही है ना, माशी आपकी इमरजेंसी है। आप माशी इमरजेंसी लगा के सबको कह दो जितनी मराद हैं, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली, मुफ्त गाड़ियाँ, ये आधी आधी हम देंगे, आधी नहीं देंगे। कौन है जो इनकार करेगा? लेकिन क्यों नहीं करते? सारे बड़े बड़े हाकिम हमारे इक़्तिदार वाले, अभी काकड़ साहब को नहीं जाना चाहिए था, क्या ज़रूरत थी जाने की? या चले गए, अकेला बंदा एक जाता दो जाते। ज़रूरी था कि आपने महंगे होटलों में रहना है? बात यह है, हमें बहसियत कौम सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हमने इन 24 करोड़ लोगों को जीने का हक देना है या नहीं देना? हम जो एलीट्स क्लास हैं, हम जो मिडिल क्लास हैं, हम तो गुर्बत की लकीर में चले गए। चलो रोटी खाने को हमारे पास है। जो अकाउंटेबिलिटी की बड़ी बदतरीन मैं मिसाल खुद नवाज शरीफ के केस से देता हूँ। हालांकि उसकी पार्टी के बहुत से लोगों के ऊपर जेन्युइनली केसेस भी मौजूद है। खुद उनके भाई वाला केस वाला 26 अरब वाला बिल्कुल सही केस है, लेकिन खुद नवाज शरीफ को जिस केस में सजा हुई वो इंतहाई बेहुदा केस है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग जज लगाया इंश्योर करने के लिए कि अरशद मलिक या कोई नीचे जो बैठा हुआ कोई बशीर जज साहब थे, कौन से थे, इससे बचे नहीं है बंदा। नवाज शरीफ को सजा देनी। लेकिन नदीम भाई एक जवाब दे दें, ये 2 नंबर केस है। डिपार्टमेंट आज किसका है? आज भी बता दें, एवनफील्ड की कोई वजाहत शरीफ फैमिली के पास नहीं है और कोई एक सिंगल एविडेंस, एक सिंगल पेपर की एविडेंस नैब के पास नहीं है। मेरे लिए इससे मज़ाक की सूरत हाल नहीं थी कि उसको आपने पनामा में पकड़ा के एवनफील्ड डिपार्टमेंट दे रहे हैं, सजा उसको दे दी 10,000 अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। ये स्टुपिडिटी थी। आप केस अपना साबित करें, उसको फांसी पे चढ़ा दें, डी चौक में फांसी लगा दें उसको। मुझे बताएं, एवनफील्ड डिपार्टमेंट केस को साबित करना 1 सेकंड का काम है। क्यों नहीं किया नैब ने? मुझे आप बताएं। मैं क्या बताऊं आपको? ये तो आपके मतलब है आपने राने सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन डाल दिया। आप बताएं, आपने कोई सही काम किए थे? मैंने नहीं, जिन्होंने किया था हम तो पेट के रह गए कि उनके खिलाफ एक्शन लें। अज़मा भी कुछ कह रही है जी, जिन्होंने किया था। आज भी मुझे बता दें, 30 साल से शरीफ खानदान वहां रह रहा है। आज बता दें, क्या आप टेनेंट है या उसका मालिक कौन है? मालिक है नवाज शरीफ उसका। तो फिर वो कहते हैं साबित नहीं कर सके कि मालिक है कि नहीं है। आप क्यों नहीं साबित कर सके? 3.5 साल की कुछ नहीं, नैब की बात। अज़मा बीबी जी सर देखिए, यही तो बात है कि पता किसी बात का है नहीं और आपने बस बैठ के स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना है। आपकी इतला के लिए कि हम उसकी 2005 से उसकी जो मलकियत है वो मियाँ साहब के जो है वो बेटों के नाम है और उस पर एक ट्रस्ट डीड बनी थी जिसके ऊपर क्या क्या गंद नहीं घोला पीटीआई ने। और उस ट्रस्ट डीड का उस जो है, और फिर जो वो कतरी फैमिली के साथ सेटलमेंट के नतीजे में वो जो फ्लैट्स जो हैं वो जब मिले तो उसको जो है वो उस जो प्रिंस था जिसके साथ ये सेटलमेंट हुई थी, उसने कहा कि जी मुझे वीडियो लिंक पे जो है वो मेरी गवाही ले लें। वो गवाही भी नहीं ली थी बाय द वे किसी ने। उस वक्त जल्दी बहुत थी कि हर सूरत हाल में नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के वकील थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने कतरी खत को खुद ही दफना दिया था। इब्तिदा आपने की थी कतरी खत से, लेकिन ये बैड पॉलिटिकल चॉइस थी। आपके अपने वकील ने उसको दफना दिया था, बाद में उसको डिफेंस इस पे रिलाय नहीं करते। खुद आकर कहा, खुद कह के उसने कहा मैं इसका डिफेंस नहीं लूंगा। तो आज कतरी खत कहाँ से आ गया? कतरी खत दफन हो चुका है जी। मुझे बात तो करने देना, ये कोई तरीका नहीं है। मैं अगर आपका पूरी इतनी लंबी बात है तो मुझे भी बात कर लेने दीजिए। मेरी गुजारिश है कि रॉबर्ट हेडले जिसके फॉन्ट के ऊपर जो है इतना बड़ा, आपको पता है मरियम नवाज साहबा का नाम तक बिगाड़ा गया उस फॉन्ट के साथ, और उसकी गवाही रिकॉर्ड में मौजूद है
कि ये जो है ये मौजूद था ये फॉन्ट जो है उस वक्त, लेकिन एक चूंकि प्रोपेगेंडा बनाया गया, एक प्रोपेगेंडा बनाने में तो ये माहिर है ना, ये कुछ का कुछ प्रोपेगेंडा बना सकते हैं। बराए मेहरबानी शुएब शाहीन साहब जो है वो जरा हाई कोर्ट का फैसला तो पढ़ लें, जिसके अंदर मरियम नवाज और कैप्टन सफदर साहब को बरियत मिली है, और उसके अंदर कैटेगोरिकली उड़ा के रख दिया है जो उस डिवीजन बेंच ने इस पूरे केस को। और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पे तो केस क्या ही बनता है, कि मियां नवाज शरीफ पे केस नहीं बनता। पनामा में मियां साहब का नाम था, नवीद मलिक साहब, 450 लोगों का नाम था ना, किसके ऊपर ट्रायल हुआ, किसका मॉनिटरिंग जज लगा, किसको जो है, किसके जज को जो है वो मनवर करके, जिसका जज जो है वो गवाही देकर कब्र में भी चला गया है कि मुझसे जो है जबरदस्ती ये फैसला लिया गया, और फैसला उसका आज तक खड़ा है। शर्म नहीं आती इसके ऊपर इंसाफ के जो है वो बात करने वालों को, आइन और कानून की बात करने वालों को शर्म नहीं आती इस बात के ऊपर कि आपने 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सजा दे दी। वो गवाही मौजूद है जज की, लेकिन वो जो है वो फैसला अभी तक मौजूद है, जज को हटा दिया था आपने कहा हमारा सर शर्म से झुक गया। पनामा पेपर्स में जो एवनफील्ड का तज़किरा आया था, फैसले पे आपका सर शर्म से नहीं झुका। वो किस तज़किरा एवनफील्ड का जो आया था पनामा पेपर्स के अंदर, वो किसने डाला था? पीटीआई ने डाला था, खुद इन्होंने एडमिट किया था। नहीं देखिए, पेपर्स लीक हुए, जाहिर है पेपर्स लीक हुए, और वो पेपर्स जो है वो देखिए ना, ये बात तो ये है कि एक किसी भी पेपर के ऊपर आप कुछ भी कह देंगे, उसमें नाम था पनामा में। मेरा सवाल ये है कि जिसने भी वो बनाया था, उसने तो बनाया था एवनफील्ड के ऊपर, उसमें नाम था मियां नवाज शरीफ का। मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें क्यों चलाई गई? मियां नवाज शरीफ के ऊपर ट्रायल क्यों किया गया? मियां नवाज शरीफ का मीडिया ट्रायल क्यों किया गया? मियां नवाज शरीफ के बच्चों की मलकियत थी, और कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो और उसके बच्चों की मलकियत साबित हो जाए तो उसके बाप का नाम आता है। ये ऐसे ही होता है, ये लॉ है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। ये जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन दुनिया सारी में जाने जाते हैं, वो इसी तरीके से पहचाने जाते हैं। ब्रेक ले। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें शुएब शाहीन साहब, अज़मा बुखारी साहिबा और नदीम मलिक साहब एक प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा थे। नदीम मलिक साहब का ये प्रोग्राम था और तस्करा कर रहे थे नैब के हवाले से कि नैब के अंदर जो कानून जो तरमीम हुई थी, कानून के अंदर जो साबिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने उन तमाम जो तरमीम थी उनको कलादम करार दिया। तो अब बहुत सारे रेफरेंसेस वापस हो चुके हैं, अब तमाम इसमें हांके जाएंगे। जरदारी, नवाज़, शहबाज गिलानी और शर्जील मेमन, बहुत सारे लोग जो है इस शिकंजे में आने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, नदीम मलिक साहब ने पूछा कि क्या आपको एहतसाब होता दिखाई दे रहा है? इस तरह के और बहुत सारे सवालात किए, कतरी ख़त का तज़किरा किया जिससे उज़मा बुखारी साहिबा आग बगोला होगी। चूँकि माजी जब याद दिलाया जाता है तो फिर बुरा तो लगता है, लाजमी सी बात है। तो बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगा और काफ़ी सीखपा आपने देखा कितने गुस्से के अंदर उन्होंने गुफ्तगू की। कैलबरी फॉन्ट जो आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा के साथ जोड़ा जा रहा था, उस हवाले से भी उन्होंने तज़किरा किया कि इनको अब इनके सामने अगर नैब के केसेस की बात की जाए तो इनको बुरा लगता है, क्योंकि नैब को ये जज से ख़त्म करना चाहते थे। हकान अब्बासी साहब बरहा कह चुके हैं और बहुत सारे रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इस बात तज़किरा करते हैं कि नैब को होना ही नहीं चाहिए चूँकि ये एक डिक्टेटर लेके आया था। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही ख्याल है, चूँकि इन लोगों के केसेस चल रहे हैं नैब के अंदर, तो ये नहीं चाहते कि नैब के केसेस मज़ीद चलें। तो इसलिए ये लोग जो है कोई ना कोई नई बात सामने ले आते हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।